जाते, क्योंकि उनकी शिक्षा में संस्कार नहीं था। और हम तो पढ़ते हैं गीता रामायण, ये कोई फिल्मी किताबें नहीं है। हमारी पढ़ाई संस्कार युक्त होती है। जिस शिक्षा में गीता जुड़ी हो, जिस शिक्षा में रामचरितमानस जुड़ी है, यदि आपकी शिक्षा में रामचरितमानस जुड़ गई तो आप तो भाई भरत जैसे ही होंगे, आप तो चरित्र से राम जैसे होंगे। हाँ, आप जिनको पढ़ेंगे आप वैसे ही हो जाएंगे। इसलिए हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं रामचरितमानस पढ़ोगे तो राम जैसे बनने का विचार उत्पन्न होगा। शिक्षा अच्छी तो संस्कार अच्छे, शिक्षा बुरी संस्कार बुरे। हमारे भारत में यही तो हुआ। झांसी की रानी का पाठ हटा दिया। अब पहले पढ़ाया जाता था खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। सिंहासन हिल उठी, राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। पहले हम लोग जब पढ़ते थे तो सूरदास जी के पद पढ़ाए जाते थे। हमारी हिंदी की पुस्तक में पद थे, मीराबाई का पद था, रामचरितमानस की चौपाइयां थी। और आज बच्चों की हिंदी उठाकर देख लो, आपको ना सूरदास जी के पद मिलेंगे ना तो कबीरदास जी के पद मिलेंगे। पता नहीं क्या बुराई थी, इनको ऐसे महान संतों के चरित्र को हटा दिया शिक्षा से। अब बच्चे कैसे जानेंगे कि सूरदास जी कौन थे? बच्चे कैसे जानेंगे कि कबीरदास जी कौन थे? बच्चे कैसे जानेंगे कि मीराबाई कौन थी? बच्चे कैसे जानेंगे कि तुलसीदास कौन थे? कौन बताएगा? इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, बच्चों को इंग्लिश स्कूल में पढ़ा रहे हो अच्छी बात है, पर बच्चों को भारत की शिक्षा, भारत के संस्कार माँ बाप को ही देना चाहिए। घर पे ही अपने बच्चों को कम से कम गीता एक श्लोक का अर्थ ही पढ़ाओ, रामचरितमानस पढ़ाओ, भगवान के बारे में कुछ बताओ, कुछ कहानियां उन्हें सुनाओ बढ़िया सी, ताकि उनके संस्कार बने बने बने। हाँ? हाँ? हमारे ग्रंथों में क्या क्या है? साइंस कहता है, अब मैं साइंस वहां तक नहीं पहुंचा जहां तक हमारे ऋषि मुनि पहुंच गए। साइंस कहता है कि सर्प के, सांप के कान नहीं होता। साइंस कहता है कि सर्प के कान नहीं होता, जबकि हमारे ग्रंथों में लिखा है कि सर्प के कान होता है। अब कैसे सिद्ध करेंगे? वैज्ञानिकों ने पूरा ढूंढ लिया, कान नहीं मिला। सर्प को कान कहाँ होते हैं? बोले सर्प की आंख ही आंख का काम करती है और सर्प की आंख ही कान का काम करती है। विज्ञान अभी यहाँ तक नहीं पहुंचा जहां तक हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले कह दिया आपको। हाँ? चक्षुश्रवा कहा जाता है सर्प को, संस्कृत में नाम दिया है चक्षुश्रवा। जो चक्षु अर्थात आंख से ही सुने उसे चक्षुश्रवा सर्प कहते हैं। सर्प को कहा संस्कृत में। विज्ञान कहता है कि सर्प के कान नहीं होता, हम कहते हैं, संत कहते हैं, ऋषि मुनि कहते हैं सर्प के कान होता है। कहाँ कान है? बोले उसकी आंख ही कान का काम करती है। ऐसा ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले लिख दिया था। सर्प का नाम ही लिख दिया चक्षुश्रवा, मतलब जो चक्षु से सुने, चक्षुश्रवा, जो चक्षु से सुने वो चक्षुश्रवा। अब आप वहां तक नहीं पहुंचे तो हम क्या करें? तो प्रिय भक्तों, इसलिए जब बीन बजती है तो सर्प दौड़ा चला जाए।